लोग भारत में आए हैं, स्पेशली धार्मिक कारणों से जब सताया गया है, तो जब कभी आपके ऊपर धर्म के हिसाब से अत्याचार होता है तो इसे रिलीजियस परसिक्यूशन कहा जाता है। टेक्निकल वर्ड याद रखना है, क्या जी? रिलीजियस परसिक्यूशन। परसिक्यूशन, रिलीजियस परसिक्यूशन मतलब धार्मिक प्रताड़ना। यहां पर ईरान में पहले पारसी लोग रहते थे। कौन रहते थे? पारसी। लेकिन ईरान में जो क्या हुआ, ईरान में अरब का क्या हो गया? आक्रमण हो गया, पारसियों को वहां से भागना पड़ा। पारसी धर्म के लोग बड़े शांत होते हैं, शादी विवाह बड़ा कम ही, मतलब इन लोग में इनकी जनसंख्या बहुत कम होती है पारसियों की। ये अपनी आय का अधिकांश हिस्सा दान कर देते हैं, जिसमें आप रतन टाटा का नाम सबसे पहले सुनो। सैल्यूट उस इंसान, मतलब देश के लिए बहुत, जितना उन्होंने दान दिया ना, उसको टाटा ने जितना दान दिया है ना, उतना में कितना बिलियनियर लोग खड़ा हो जाएगा वहां पे। आज भी बहुत दान देते हैं। तो पारसी लोगों को यहां से 12वीं सदी में भागना पड़ा था, और ये भाग के आए थे गुजरात और महाराष्ट्र के पास में। तो गुजरात पास पड़ा था, तो गुजरात के राजा ने कहा था कि हमारे राज्य में तो जगह नहीं है, आप लोग का कल्चर भी अलग है, हम कैसे रखेंगे? तो पारसियों ने क्या कहा था, बड़ा अच्छा वहां पे एग्जाम्पल दिया। दूध रखा हुआ था राजा के टेबल पर, उसका कि देखिए इस गिलास में पूरा दूध भरा हुआ है और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिया। कहा कि जिस तरह से इस गिलास भरे में कोई जगह नहीं था, लेकिन चीनी इसमें संभाल गया, पूरा घुल मिल गया और इसके स्वाद को भी बढ़ा दिया। हमें भारत में जगह दीजिए, हम भी इसमें घुल मिल जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं देंगे, बल्कि भारत को और आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। और वो बहुत अच्छा से उन्होंने सहयोग किया। वो बहुत कम है, उनकी परसेंटेज में भी, संख्या में भी नहीं आते, दशमलव में आते हैं लोग परसेंट में, लेकिन बहुत शांति प्रिय। तो 12वीं सदी में हमने किसे शरण दिया? जब पहला एक रिलीजियस परसिक्यूशन, दूसरा 1947 में जब देश आजाद हुआ, बहुत सारे सिख और बहुत सारे हिंदू लोग पाकिस्तान से भाग के कहां आए थे? भारत में। दूसरा हम लोगों ने कब दिया? 1947। 1959 में चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। कहां आक्रमण किया? बहुत सारे तिब्बत के लोग भारत में आ गए और रिफ्यूजी कैंप बनाया गया था। कहां पर? दिल्ली में जो मुखर्जी नगर का एरिया है ना, जहां कोचिंग चलता है, उसके आसपास में बहुत बड़ा एरिया में मुखर्जी, वहां पे एरिया में रिफ्यूजी कैंप बनाया गया था, जहां पे इन लोग बहुत सारे संख्या में रखे गए थे। आज भी ये तिब्बत के लोग यहाँ, पटना में एक मार्केट लगता है, लहासा मार्केट जंक्शन के बाहर, तो हमारे यहाँ तिब्बत के बौद्ध लोगों को रहने में कोई दिक्कत नहीं होता। तो दूसरा यहाँ हुआ था। उसके बाद चौथा नंबर पे रसिया ने आक्रमण कर दिया था अफगानिस्तान के ऊपर 79 में। तो बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से कहां आ गए? भारत में। ये कब आए थे? 79 में। ये कब आए? 12वीं सदी में। तो यहां से आ गए लोग। 1980 में तमिलों के ऊपर भयानक अत्याचार हुआ, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। यहां से बहुत सारे तमिल लोग भाग के कहां शरण लिए? भारत में। भारत में बहुत सारे लिए। कब लिए? 1980 के दशक में यहां से भी भाग के क्या लिए थे लोग? शरण लिए थे यहाँ पे। 1971 में बांग्लादेश से जब लड़ाई हुआ था, तो बांग्लादेश में बहुत भयानक अत्याचार हुआ। पाकिस्तान अपना ही उसका देश था बांग्लादेश, बंगालियों को कहता था तुम किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो बंगाली बोलते थे, ये अपने आप को श्रेष्ठ सोचते। इसकी सेना अपने ही देश में घुस के ऑफिशियली 30,000 महिलाओं का रेप किए थे सब। इसकी सेना खुद अपने देश की, ये किसी के नहीं है। अगर आपको लगता है कि मतलब नहीं, ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, तो उनको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये अपने ही देश का। और लॉजिक क्या दिए थे? ये बांग्लादेश वालों को बोले थे, ये बांग्लादेश वाले प्योर पाकिस्तानी नहीं है, इसलिए जब हमारे बच्चे पैदा होंगे तो प्योर पाकिस्तानी होंगे। ये लॉजिक है इनका। ये लोग भाग के कहां आए थे? भारत में आए थे। और इतने करोड़ों की संख्या में लोग शरण लिए थे। हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना इनको शरण देने के चक्कर में विफल हो गई, अनाज कम पड़ गया था। लेकिन भारत किसी भी देश का नाम एक दिन में नहीं हो सकता है। कहा जाता है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। 12वीं सदी से लेकर आज तक भारत दूसरों को शरण देते आया है यहाँ पर। तो 1971 में बांग्लादेश के लोग आए। समझ आ गया कि नहीं? 2015 में म्यांमार से मारा गया किसको? रोहिंग्या को। तो रोहिंग्या 2015 में कहां शरण लिए सर? हाँ, भारत। यहां से ये मामला तेज पकड़ लिया रोहिंग्यों से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। लेकिन इसमें हमारी भी गलती है। जब रोहिंग्यों को सेटल नहीं करना था तो सेना को पीछे क्यों हटने को आदेश दिया गया? सेना अगर आप घुस जाएंगे चाइना में, आप म्यांमार में घुस के देखिए तो उसकी सेना को सख्त आदेश है मार देना। लेकिन म्यांमार से कैसे घुस गए सब रोहिंग्या इतना ज्यादा? सेना तो पीछे हटी थी। आदेश देखिए, जैसा आदेश रहेगा वैसे ही सेना करे। सेना को बोलिए ना तू म्यांमार खाली करा के चला है,
नहीं समझे? क्योंकि मीडिया को एक मसाला मिल गया। मीडिया से पूछिए ना, अच्छा ठीक है रोहिंग्या समस्या है, ठीक है ये सब चीज है, उसको सॉल्व करेंगे। आने कौन दिया? मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बीमारी को आने क्यों दिए? आप लाखों की संख्या में घुसा दिए यहां पर। अब म्यांमार मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट लेके तो आए नहीं है, पासपोर्ट लेके आए ही नहीं है। तो आपको पहले ना सोचना चाहिए यहां पर देश की समस्या इतना। तो मीडिया वाला ब्रेक के बाद कहेगा इसको कह दो तबीयत खराब हो गया, चल गया इसका, चाहे इसका माइक कम करो, इसको चिल्लाने दो, इसको पोले खोल देगा हम लोग कहते यहां पर। समझ में आएगी नहीं? इतने लोग भारत में क्या हो गए, आ गए। अब दिक्कत हो गया कि इन लोग को नागरिकता कैसे दिया जाए। इन लोग के पास एक ही ऑप्शन था, सबसे जल्दी नागरिकता लेना है तो पंजीकरण। किसके द्वारा? पंजीकरण द्वारा। किसके द्वारा? पंजी। तो भारत सरकार ने एक घोषणा किया कि जो भी लोग स्पेशली भारत में आए थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान